पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तिलक मुकदमा हार कर भी अपने हार को जीत में बदल लिया। तिलक का एक काम पूरा हुआ, अब दूसरा काम जो बाकी था वह था ब्रिटेन की जनता को यह बताना कि स्वशासन पर भारत का उतना ही हक है जितना ब्रिटेन की जनता का है। अपने देश में लोकतंत्र सरकार चलाने वाले ब्रिटेन को कोई हक नहीं है कि वह भारत को स्वशासन तक ना दे। भारत ही अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ है, फिर उन पर विदेशी शासन क्यों थोपा जा रहा है। तिलक ब्रिटेन में 13 महीने रहे। पूरी अवधि में उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया और लोगों को यह बात समझाने में सफल रहे कि भारत पर अंग्रेजी शासन एक बोझ है, उसे शीघ्र हटाया जाए। ब्रिटिश सरकार को तिलक का यह प्रयास बहुत बुरा लगा, परंतु सरकार विवश थी। तिलक को ब्रिटेन की जनता के बीच जाने से नहीं रोका जा सकता था। अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान तिलक ने लेबर पार्टी को अपने विश्वास में ले लिया। बाद में भारत के बारे में नीति निर्धारण में तिलक के ये प्रयास बहुत काम आए। तिलक का मुकदमा हार जाने के बावजूद देश का काम करने के लिए ब्रिटेन में रुक जाना और रात दिन भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने में लगे रहना एक ऐसा काम था जिसने भारतीय नेताओं का मन जीत लिया। भारत में तिलक के अनुयायी उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे तथा उनके मुकदमे पर हुए खर्चों की भरपाई करने के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। तिलक अभी ब्रिटेन में ही थे कि एक भयानक दुर्घटना घट गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी जनता पर जनरल वो डायर ने गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए और 1200 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को विरोध दिवस का आयोजन किया था। तिलक की मुकदमे में हार से तथा तिलक के आंदोलन के लिए उन्हें दी गई कठोर सजाओं से गांधी जी समझ गए थे कि यह सरकार भारतीय जनता का खून चूसने तथा कांग्रेस को मूर्ख बनाकर देश पर अपनी पकड़ बनाए रखने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। अतः उन्होंने तिलक की अनुपस्थिति में ब्रिटिश हुकूमत को कांग्रेस के उग्र तेवर दिखाने का फैसला ले लिया। गांधी जी ने सत्याग्रहियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे किसी भी हालत में धैर्य न खोए और हिंसा के मार्ग पर ना जाए। परंतु देश में यह पहला विशाल विरोध प्रदर्शन था और लोगों के मन में तिलक के साथ की गई बदसलूकी को लेकर आक्रोश था। अतः लोग प्रदर्शन के दौरान धैर्य खो बैठे और हिंसा भड़क उठी। उग्र भीड़ को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने और सेना ने गोलियां चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए। ब्रिटिश हुकूमत के इस दमन चक्र के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। इस सभा को सबक सिखाने के लिए जनरल वो डायर ने यह हत्याकांड करवा दिया। 18 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। 30 मई को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सरकारी खिताब नाइटहुड का परित्याग कर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट किया। इसके बाद 27 नवंबर 1919 को जब तिलक भारत पहुंचे तो हालात बहुत बिगड़े हुए थे। तिलक ने भारत लौटकर क्या किया, हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.